नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेटर लाइफ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एडवांस यूनिवर्सल लॉज को समझकर हम मैनिफेस्टेशन में मास्टर्स बन सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा, फ्रीक्वेंसीज और कंपन पर आधारित है। ब्रह्मांड एक रहस्य और आकर्षक जगह है और सदियों से मनुष्य इसकी पेचीदगियों और विशालता को समझने की कोशिश कर रहा है। सार्वभौमिक कानून यानी यूनिवर्सल लॉ ऐसा सिद्धांत है जो ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज को नियंत्रण करता है। ऐसा माना जाता है कि सार्वभौमिक कानून अपरिवर्तनीय है और जीवन के सभी पहलू पर लागू है, सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़े खगोलीय पिंडों तक। वैसे शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मांड की शक्ति को समझने के काफी नियम हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण यूनिवर्सल लॉज से संबंधित आपको जानकारी देंगे। उसमें पहला है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कंपन का सिद्धांत। दूसरा है द लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित कार्रवाई का सिद्धांत। और तीसरा है द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, अनासक्ति का सिद्धांत। आइए एक एक करके सभी को विस्तार में समझते हैं। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कंपन का सिद्धांत। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है जो बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें पदार्थ, ऊर्जा और चेतना शामिल है, एक कंपन की स्थिति में निरंतर रहता है और उसकी अपनी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन है। यह नियम बताता है कि हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रत्येक विचार और भावना एक फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन पर होते हैं और यह वाइब्रेशन समान वाइब्रेशन को आकर्षित करते हैं। संक्षेप में इसका मतलब है कि सकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार और भावनाएं नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। अब इसके बाद हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने वाइब्रेशंस को कैसे हाई रखना चाहिए। हाउ टू रेज एंड मेंटेन योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, अब तक हमने जाना लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस सिद्धांत का उपयोग कर आप अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रेज भी कर सकते हैं? जी हाँ, वाइब्रेशन की आवृत्ति बढ़ाने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि ध्यान करें, सकारात्मक भावनाएं विकसित करें, प्रकृति से जुड़ें, विचारों के प्रति जागरूक रहें। आइए इन 4 रूटीन्स को संक्षिप्त में समझते हैं। ध्यान करें। ध्यान करने से आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं। इससे नकारात्मक भावनाएं बाहर निकलती है और सकारात्मकता आती है। ध्यान से तनाव और चिंता भी कम होती है। सकारात्मक भावनाएं विकसित करें। आशावाद, प्रेम, कृतज्ञता और खुशी जैसे भावनाओं को अपनाएं। इससे आपका मूड और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बेहतर होता है। प्रकृति से जुड़े, बाहर टहलें, ताज़ी हवा लें और धूप का लुत्फ उठाएं। इससे आपको जमीनी ऊर्जा मिलती है और आपका मन शांत होता है। विचारों के प्रति जागरूक रहें। मन ही सब कुछ है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए उदासी, क्रोध, हताशा, ईर्ष्या, अपराध, शर्म और डर जैसी भावनाओं को नजरअंदाज न करें, बल्कि खुद को हील करने की कोशिश करें। दोस्तों, अपने वाइब्रेशंस की आवृत्ति बढ़ाने के लिए हम आपको और एक सुझाव देना चाहते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराएं जो आपको अंदर से अच्छा महसूस करवाती हो, जिससे आप हाई और पॉजिटिव वाइब्स को अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हर कोई शुरू कर सकता है।
और इस अभ्यास को नियमित रूप से करने के लिए हमारे इस बेटर लाइफ चैनल पर सीरीज वाइज अफर्मेशंस वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आप इन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मेंटेन भी कर सकते हैं। द लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित कार्रवाई का सिद्धांत। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और हमारे इरादों को प्रकट करने के लिए हमें उन इरादों को अपनी भौतिक दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड में वास्तविकता यानी रियलिटी बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। आपके कार्य, आपके एक्शंस को आपके इरादों से मेल खाना चाहिए और आपके कार्य और इरादे संरेखित यानी अलाइंड होते हैं तो तत्काल अभिव्यक्ति की संभावना पैदा होती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? Understanding the importance of action steps aligned with your manifestations. How to distinguish between inspired and forced actions. दोस्तों, इस नियम को संक्षेप में समझना हो तो हमें अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। हमें पहले कदम उठाना चाहिए और फिर ब्रह्मांड हमारे कार्य के अनुसार कार्य करता है। यकीन माने, हम एक कदम उठाते हैं और ब्रह्मांड अनगिनत संभावनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में जुड़ जाता है। प्रेरित कार्रवाई यानी इंस्पायर्ड एक्शंस की माध्यम से आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं, लेकिन इस नियम का उपयोग करते समय आपका एक्शन इंस्पायर्ड होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं। यानी आप अपने जीवन में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करते समय आपका कदम सकारात्मक भावना स्वरूप का होना बेहद जरूरी है। अगर वो कदम नकारात्मक भावनाओं स्वरूप यानी फोर्सफुली रहा तो आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे या फिर वो चीज आपको नकारात्मक स्वरूप की दस्तक देगी। इसलिए दोस्तों, आपकी प्योर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस नियम पर काम कर अपनी जिंदगी बेहतरीन बना सकते हैं। द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, अनाशक्ति का सिद्धांत। अनाशक्ति का नियम कहता है कि हमें कार्यों के परिणाम से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए, डिटैच्ड हो जाना चाहिए, ताकि हम जो चाहते हैं उसे भौतिक ब्रह्मांड यानी 3D रियलिटी में साकार कर सकें। लेटिंग गो विदाउट लूजिंग फोकस। दोस्तों, जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमें टेक्निक छोड़ देना चाहिए, उस चीज के प्रति होने वाले लगाव को छोड़ देना चाहिए और हमें परिणाम की चिंता को भी छोड़ देना चाहिए। अपने मन और ध्यान को शांति, विश्वास की ओर लगाना चाहिए ताकि चीजें साकार हो सके। और एक बार जब हम परिणाम यानी आउटकम को छोड़ देते हैं तो चीजें साकार होती है। वे चीज अनपेक्षित आश्चर्यजनक रूप में आपके सामने साकार होने आ जाती है। ट्रस्टिंग द टाइमिंग एंड प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपने जो कदम उठाए हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें और भरोसा रखें कि सही समय के आने पर वे अवश्य पूरे होंगे। विश्वास आपके मैनिफेस्टेशन को 4 चांद लगा सकता है। विश्वास रखिए डिवाइन टाइम पर, विश्वास कीजिए यूनिवर्सल सुप्रीम पावर पर। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में हमने पूरी कोशिश की कि इस वीडियो के माध्यम से कैसे हम एडवांस्ड यूनिवर्सल लॉज का उपयोग कर मैनिफेस्टेशन में मास्टर बन सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में बहुत हेल्प मिली होगी। हमारे चैनल पर आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। आप अपना प्यार हमें कमेंट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन सफलताओं से भरा हो। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। धन्यवाद।